इज़राइल किसका है? तोराह के मुताबिक ईश्वर ने वो ज़मीन इब्रानियों को दे दी है, क्यों जो उसने वादा जो किया था। मगर उस ज़मीन पर पहले से ही कनानी लोग रह रहे थे। ईश्वर उस देश की ज़मीन को खुद की क्यों मानता है? चलो इसका जवाब ढूंढने के लिए उत्पत्ति में चलते हैं। जब ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, तब ईश्वर ने सूखी ज़मीन को पानी से बाहर निकाला। शायद यही वो ज़मीन थी जो ईश्वर के कदमों को पहली बार छुई थी। लोगों के उस ज़मीन पर बस जाने से पहले ईश्वर के पैर उस ज़मीन पर पड़े थे। ईश्वर के अलावा उस ज़मीन पर हक जताने वाला और कोई नहीं था। ईश्वर ने अब्राहम से किए हुए अपने वादे को पूरा करते हुए ये ज़मीन इब्रानियों को दे दी। भले ही कनान देश में रहने वाले लोग बुरे थे, मगर फिर भी ईश्वर ने उस ज़मीन को अच्छा बनाया, यहाँ तक कि उसे दूध और शहद की नदियों का देश कहते थे। मगर जब से ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को वो ज़मीन दी है, तब से वहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं। पहले कनानी उस ज़मीन पर दावा कर रहे थे और अब फ़लस्तीन के लोग। शायद फ़लस्तीन के लोगों को वो ज़मीन चाहिए ही नहीं, मगर उस गिराए हुए फरिश्ते को उस ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर उस चीज़ को हासिल करना चाहता है जो ईश्वर की है। चाहे वो स्वर्ग का सिंहासन हो, स्वर्ग के फरिश्ते हों, या फिर इंसानों द्वारा की गई उपासना हो, या फिर वो ज़मीन। और वो अतीत के कनानी लोग और आज के फ़लस्तीनी लोग स्वर्ग से गिराए हुए फरिश्ते की आवाज़ सुन रहे हैं। या तो वो ज़मीन जो ईश्वर की है उसे अपने कब्जे में ले लें, और या फिर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दे। भले ही ईश्वर उन यहूदियों को पृथ्वी पर कोई और ज़मीन रहने के लिए दे दें, मगर फिर भी वो हवान और उसके लोग उनके पीछे जाएंगे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो ईश्वर के हैं, बिल्कुल ईश्वर की आँख की तरह।